नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भैया आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम अकेडमी हिसार में। तो पिछली क्लास में भैया हम पढ़ रहे थे हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भाई। ठीक है, आज भी उसी क्लास का हम कंटिन्यू करेंगे भाई। राकेश आज से ना ठीक है भाई, आज भी हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने कल से छोड़ा था। तो कल अपना लास्ट टाइप था, उसमें क्या था भाई कि मतलब दो कोई भी राशि दी गई है, उनके ब्याज का अंतर दिया गया है, यही बात थी। आज हम वहीं से अपना स्टार्ट कर रहे हैं भाई। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, 1350 रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 2 साल के 1250 रुपए की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 20 रुपए अधिक है, तो ब्याज की दर क्या होगी। जैसी टाइप हमने कल लास्ट क्वेश्चन की थी वैसे ही सेम टाइप है। एक बार सारे के सारे ट्राई करो भाई। ये टाइप बिल्कुल कल सेम की थी लास्ट में हमने। इसका एक मैथमेटिकल तरीका भी बताया था मैंने आपको, और एक आसान तरीका भी बताया था कि हम ऐसे इसको शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे भाई। इसका ये आसान रहेगा। कितना? 10। अंकित 10। देखो भाई, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि एक राशि हमारे पास अभी 1350 और दूसरी राशि क्या है भाई 1250, और इनके ब्याज का अंतर दिया गया है। देखो ब्याज का अंतर दिया गया है और हमारे पास समय दोनों का क्या है भाई सेम है, 2 साल। ब्याज का अंतर कितना है 20 रुपए। जो अंतर है 20 रुपए वो किसके कारण आया है? 100 रुपए का। किसके कारण? दोनों राशियों के अंतर के कारण। कितना अंतर है? 100। तो हमारा मूलधन क्या होगा यहाँ पर भाई? 100। मूलधन बराबर 100 रुपए। हमें कहां से प्राप्त हुआ? 1350 और 1250 के अंतर से। हमारे पास समय क्या रहेगा भाई? 2 साल। ब्याज हमारे पास कितना है भाई? 20 रुपए। ठीक है, ब्याज हमारे पास 20 रुपए। निकालना क्या है भाई? दर के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा था भाई। ठीक है, मैंने जब भी कहा था कि जब भी मूलधन 100, देखो यहाँ मूलधन 100 आ गया। मूलधन अगर 100 है तो हम क्या करेंगे? ब्याज बराबर दर गुणा समय, यही बात करेंगे भाई। ब्याज कितना है? 20 बराबर दर हमें निकालनी है भाई और समय कितना है भाई? 2। काटेंगे क्या आ गया? 10। तो R बराबर क्या आ गया भाई? 10%। कल मैंने आपको ये छोटा सा एक तरीका बताया कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो हम इस टाइप के तरीके से उसका जवाब निकाल दें। आसान है बिल्कुल, एक लाइन का। देखो यह चीज क्वेश्चन में है भाई, ये चीज क्वेश्चन में है, ये चीज क्वेश्चन में है, निकालना क्या है? आसान तरीका है बिल्कुल। और ये तरीका में मुश्किल है तो भाई फिर फांसी फूसी खा लियो। ठीक है भाई, हो गया है। रोबिन पेटवाड़। देखो भाई अगला क्वेश्चन। कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए दी जाती है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो उसे 300 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो वह राशि क्या होगी? देखो यहां भी उससे मिलती जुलती ही बात है। ब्याज कितना अधिक प्राप्त होगा भाई? 300 रुपए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम ना बढ़ा के उसने क्या, सॉरी, उसने राशि को ना कम ज्यादा करके क्या कर दिया भाई? दर बढ़ा दी। ठीक है, इसका जो एक तो मैथमेटिकल तरीका है भाई, उससे हम करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा होगा, बहुत ज्यादा। और जो इसका आसान तरीका है वो क्या रहेगा? देखो समय हमारे पास कितना है भाई? समय हमारे पास कितना है भाई? 2 साल। दर के साथ उसने क्या खिलवाड़ किया? 3% क्या कर दिया? बड़ी भाई। मेरे को एक बात बताओ कि साधारण ब्याज में हम जब भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे भाई? मैंने आपको पहले बताया था, पहले साल अगर 3% ब्याज है, दूसरे साल भी क्या होगा? 3% सेम होगा। 2 साल है, 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 3%। तो 2 साल में टोटल कितना बढ़ेगा भाई? 2 साल में बढ़ोतरी। 2 साल में कितनी बढ़ोतरी होगी भाई? 6%। कहां से आया? 2 गुना 3। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं भाई। 1 साल 3% बढ़ेगा, दूसरे साल कितना भाई?
फिर 3, तो कितना हो जाएगा टोटल 6%। यानी जो हमें ब्याज पहले प्राप्त होना था ना, पहले मान के चलो हमें ब्याज प्राप्त होना था वही 100 रुपये, ठीक है, अब कितना प्राप्त होगा 106 रुपये, 6%। और ये जो बढ़ने वाला ब्याज है ना, जो ब्याज बढ़ा है उसी की वैल्यू दी गई है कितनी 300। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि 6% बराबर होगा किसके भाई 300 की। ये बात बिल्कुल सही होगी। 1% किसके बराबर होगा भाई 300/6। निकालना कितना होता है 100%। 100% में निकालना है तो 300/6 गुणा 100। काटोगे भाई 50 के आगे 2 जीरो लगा दो 5000 रुपया। वो 5000 रुपए की राशि थी जो ब्याज पर दी गई। क्वेश्चन बड़ा है, देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है बिल्कुल आसान। मैथमेटिकल तरीके से करोगे, देखो भाई ना तो मूलधन का पता ना दर का पता, पता किसका है बस समय का। अगर आप उस तरीके से निकालोगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि आपको मूलधन इसमें 100 नहीं मानना मूलधन, क्योंकि मूलधन तो निकालना है। मूलधन इसमें 100 थोड़ी नहीं मान लेंगे, मूलधन तो निकालना है, बस समय दिया गया है। अच्छा दर है ना, ही हम दर को यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, दर भी कुछ ना कुछ वेरिएंट मानना पड़ेगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जैसे कि r, क्योंकि अगर एक को मान के चलो हमने 3 मान लिया, दूसरी को क्या 3 + 3 6 मान लेंगे, हमें एक r माननी होगी, दूसरे में r + 3 मानना होगा। मूलधन को भी हमें ऐसे ही p x y z कुछ भी मानना होगा, बस हमारे पास दिया क्या गया भाई ओनली समय टाइम दिया गया है, ठीक है। हाँ नीचे के पेन पेन गिर गया था, पेन को लग रही है, ठीक है भाई हो गया। आसान है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं, ओके है, करें अगला। देखो भाई अगला देखो भाई, कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए दी जाती है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो उसे 200 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो वह राशि क्या होगी बताओ भाई, करो फटाफट ट्राई। सेम जो पिछला था एज इट इज सेम है, ये कोई भी अंतर नहीं है थोड़ा सा भी। कितना 800 सर, देखो भाई सबसे पहले इसने बात किसकी की भाई समय की। समय हमारे पास कितना है भाई 5 साल। दर के साथ क्या किया 5% बढ़ा दी मैंने, ऊपर की तरफ तीर का निशान लगाया, इसका मतलब क्या हो गया भाई 5% बढ़ी है, ठीक है। टोटल कितने का फर्क पड़ेगा भाई 5 और 5 25% का। 25% की वैल्यू किसके बराबर दी गई है भाई 200। एक किसके बराबर हो जाएगी 200/25 करेंगे, 25 से कम 25, 25 8 200। निकालने कितने प्रतिशत की है भाई 100% की, तो 100 गुणा 8 क्या आ गया भाई 800। आसान सा है भाई बिल्कुल। देखो क्वेश्चन देख के ना घबराइयो, कभी क्वेश्चन देख के सोच लो कि इतना बड़ा क्वेश्चन इतना मुश्किल की में दे तो रखा है नहीं, ना मूलधन है ना दर है, बस समय है ओनली। तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। अगर इसी का आप मैथमेटिकल तरीका करेंगे तो बहुत बड़ा होगा भाई, पूरे इस पे सॉल्यूशन भी नहीं आना उसका, क्योंकि मूलधन और दर दोनों मानने पड़ेंगे अलग अलग से, अलग अलग वेरिएंट। दोनों का अंतर किसके बराबर होगा भाई 200 के बराबर, क्योंकि एक में ब्याज की दर कम है, एक में क्या है ज्यादा वाला ज्यादा रुपए होगा भाई, कम वाला कम रुपए होगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, फिर हमें क्या प्राप्त होगा 200 प्राप्त होगा, ठीक है। ओके बिल्कुल धर्मेंद्र है, मैं धर्मेंद्र तू इमाम मालूम है ठीक है भाई आ गया। चलो करो अगला। कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए दी जाती है। यदि ब्याज की दर, ये ब्याज नहीं रहे, ब्याज तो बहुत महंगा है ब्याज बनाओ इसको। यदि ब्याज की दर 5% कम कर दी जाए तो उसे 100 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो वह राशि क्या होगी हाँ धर्मेंद्र के पड़ोसी
100 में से कम करना पड़ेगा सर। हाँ 100 में से कम क्यों करना, देखो जो भी 4 साल का समय है भाई 5% दर है, 20% किसके बराबर दिया, 100 के बराबर। हमेशा यहाँ पे हमें समय और दर की मल्टीप्लाई करनी है और ब्याज के बराबर रख देना। मैंने एक बात पहले ही आपको बताई थी, सेम चीज है। पिछले 2 में हमने क्या पढ़ा भाई, दर क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें क्या किया, कम होगी। कम होगी तो हमें पैसे मान के चलो मैंने दिए थे 100 रुपए, मैंने लेने थे आपसे 200 रुपए, ठीक है। अगर मैं दर को बढ़ाऊंगा 200 से ज्यादा लूंगा और मैं दर को कम करूंगा तो 200 से कम लूंगा, वही तो बात है, बिल्कुल सही, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो भाई समय दर के साथ क्या खिलवाड़ किया, राकेश बस चुप हो जा। ब्याज हमारे पास हो गया भाई 100 रुपए, दर है हमारे पास, समय है, ब्याज, ठीक है। तीनों चीज हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 20%। 20% किसके बराबर है, 100 के बराबर। 1% 100/20, इसी में कर दिया मैंने। 100% 100/20 गुना 100 कट गया 5 गुना 100 500 रुपए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ओके बिल्कुल हो गया। तीनों सेम टाइप के थे भाई, बिल्कुल थोड़ा सा भी अंतर नहीं था इनमें। बस इसमें क्या देखो, दर कम हो ज्यादा हो, इससे समझाने का यही मतलब था इस क्वेश्चन से। भाई दर चाहे कम हो या फिर ज्यादा हो, हमें उस चीज से कोई इश्यू नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस हमारा जो जवाब आएगा हमने इन दोनों की गुणा करनी है और ब्याज के बराबर रख देना है। जितने भी प्रतिशत है वो ब्याज के बराबर है, ठीक है। और जो भी हमारा होगा 100% की वैल्यू, वही हमारे क्या होगी भाई, मूलधन होगा, ठीक है। ओके बिल्कुल है या तो बिल्कुल ओके दिखता ना वासी। तेरे गांव में एक वो भाई प्रदीप शास्त्री ने एक वो करवाई थी शायद, या भी होगी कलश यात्रा वगैरह, आज या कल ठीक है। देखो भाई अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक एवं अंतिम वर्ष के लिए 10% वार्षिक हो तो 6 साल का साधारण ब्याज 1520 रुपए है, तो वह राशि क्या होगी। एक बार ट्राई करके देखो भाई, जिसका ये चैप्टर पहले हो चुका है वो एक बार ट्राई करके देखो। प्रवीण लखेरा, राकेश एंड अंकित चौधरी नलवा। देखो कुछ नहीं करना भाई, 2 साल के लिए है 3% की दर, 6% हो गया टोटल। अगर मैं आपको बताऊं 3 वर्ष के लिए 8% 24% हो गया, और अंतिम वर्ष के लिए 10% हो गया। टोटल वैल्यू जो भी होगी वो ब्याज के बराबर है, जितने भी प्रतिशत है वो 100% की वैल्यू निकालना है। अदर में अंदर है, ये चैन अंदर कर ले, बाहर नहीं दिखानी, फुकरापंती थोड़ी है, यहाँ पे फुकरा बनना है, सूखा ही सार। आ गया। देखो भाई प्रथम 2 वर्ष के लिए देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 चीज भाई, समय और समय को हम दर से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। मैंने आपको एक बात बताई, ठीक है। समय कितना है भाई, दर कितनी है भाई, यानी सीधी सी बात है, ब्याज कितना प्राप्त होगा 6%। उसके बाद समय 3 वर्ष, दर ब्याज कितना प्राप्त होगा भाई, उसके बाद 1 वर्ष 10% और टोटल करो, हमें ब्याज कितना प्राप्त होगा भाई 40%। हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और 40% की वैल्यू इसने क्या दी हमें 1520। भाई जो हमें ब्याज मिला ना 40%, वो किसके बराबर है भाई
1520 के बराबर 1% किसके बराबर होगा? 1520 भाग में निकालने कितनी वैल्यू है भाई? 100% यानी कि मूलधन 100% किसके बराबर होगा? इसी गुणा में हम क्या कर देंगे? 20 50 100 20 दूनी 40 2 1 कम 2 2 7 14 2 6 12 0 76 50 होता है भाई 1380 तो 3800 आ जाएगा। तो सर 380 3800 आ जाएगा 76 50 380 ठीक है। 3800 रुपये हमारा क्या होगा भाई? मूलधन होगा जो राशि हमने दी थी। ठीक है भाई। देखो तरीका वही घूम फिर के वही चीज लगी है ना इसमें भी। लैंग्वेज का फर्क है सारा का सारा। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि जैसे कि भाई मान के चलो मेरे पास आया हुआ मेरे मम्मा का लड़का, मेरे गांव में किसी ने पूछ लिया कि ये कौन है, एक तो मैं उसको डायरेक्ट बताऊं कि ये है मेरे मामा का लड़का तो वो समझ गया कि इसकी मम्मा का लड़का है। एक मैं बताऊं उसको, वो पूछे ये कौन है, मेरे पापा का साड़ा का छोरा। तो लैंग्वेज का फर्क है। बात तो वही है, मेरे पापा का साड़ा कौन? मेरा मामा। और वो लड़का कौन? उसका लड़का, तो मम्मी का लड़का। बात तो वही है ठीक है, लेकिन लैंग्वेज का फर्क आएगा कि मेरे पापा के साले का लड़का। हाँ तो लैंग्वेज का ही फर्क है ना, मेरी मम्मी के भाई का छोरा कह लो चाहिए। लैंग्वेज का फर्क आ गया सारा का सारा, और तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यही भी लैंग्वेज का ही फर्क घुमाने की बात है। जो भी ये वैल्यू मैंने आपको बताई है ये हमेशा क्या होगा भाई? ब्याज होगा। इसके लिए इसके रिगार्डिंग ही हम क्या निकालेंगे? 100% की वैल्यू। और जो भी 100% की वैल्यू हम निकालेंगे ना वही हमारा क्या होगा भाई? मूलधन होगा, वही हमारा जवाब होगा। ओके आ गया? धर्मेंद्र हेमा मालिनी है, रोबिन देखो अगला भाई। किस राशि पर प्रथम 2 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर एवं 6 वर्ष के ऊपर की अवधि के लिए 8% वार्षिक। यदि 9 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज की राशि 1120 रुपए है तो वह राशि क्या होगी? बताओ भाई। आओ कहाँ थे? आज मिलो सजना है। कहाँ थे दोनों? हैं? चाय। अरे चाय की तो छोड़ अमन, था कहाँ? घर पे क्या था? घर पे क्या था? हैं? सर्दी में घर बाहर आ, थोड़ा घूम धूप लगा, क्लास लगा, पढ़। हैं? या घर ही जरूरी है? तो अब कंटिन्यू है या फिर आज इशार देखने आया था कि हाँ इशार देख लिया है? चलो ये फिर बहुत बढ़िया बात है। एक दिन सोच रहे थे अमित बोस नरवाना को बुलाने के लिए, मेरा मन नहीं था भाई। निवामन को फेंक के बोलता है एक बार केस होता है रही मैं एक बार मैं सोच रहा था सही में ये बात कि अमित बोस नरवाना को बुलाया जाए और वो अमन को आगे फेंक दे, एक बार अमन को और राकेश को दोनों फेंक दे और यही बात बोले केस होता है रही चलो हो गया? हो गया भाई। देखो समय की दर की गुणा कर दो, टोटल जितनी भी आगे ना वो 1120 के बराबर है। वर्ष ज्यादा भी था कितना? 2 ऊपर 2 देखो 4 अरे यही बात, यही आप गलत खेल गए। लैंग्वेज देख 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के ऊपर 2 और 4 6 हो गए, बच गए कितने हैं? टोटल 9 है, 3 बच गए। 3 वर्ष के लिए 8%। ठीक है मिस्टर यादव। देखो सबसे पहले हम क्या ओए अंकित, सबसे पहले क्या लेंगे भाई? समय और दर। समय हमारे पास सबसे पहले कितना है भाई? दर कितनी है भाई? टोटल कितना हो गया?
उसके बाद अगले 4 वर्ष है भाई, और कितना टोटल कितना होगा भाई। उसके बाद देखो उसने क्या बोला, एक चीज ध्यान से पढ़ोगे, 6 वर्ष के ऊपर की अवधि के लिए 8%। 6 वर्ष तो हो गई, इससे ऊपर की अवधि के लिए कितना भाई 8%। और कुल वर्ष कितने हैं 9, यानी 6 से ऊपर कितने बच गए 9 के लिए 3, और 3 वर्ष की अवधि के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए कितना भाई 8%। तो ये कितना आ गया भाई 24 दूनी 48 और 8 है 56%। किसके बराबर है 1120। 56% किसके बराबर है भाई 1%। 1120 बटे काटोगे भाई 20 पे कटेगा, और 100% 20 गुना 100 कितना आ गया भाई, यही हमारा जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चाय 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 क्या थी बीच में, एक बार थोड़ा चुप राकेश गोदी में बैठ जा। क्यों ये बोला रही इसके तो चुप होने का बटन नहीं है। इतना बड़ा पहलवान ना बन, अकबर की तरह मुरझा जाएगा। ठीक है, हो गया भाई। अमन आ गया समझ में। अमन एंड राहुल शोरान अच्छा यूट्यूबर है भाई ये, इसकी वीडियो देखना आप यूट्यूब पे। देखिए दिवाली वाली टिकड़ी वाली बंदूकों से गोली मारता है। नहीं अच्छी वीडियो है भाई सही में, मतलब अच्छी एडिटिंग और एक्टिंग अच्छी कर रखी लड़के ने। अमन भी है एक में, तो यो अमन इनका स्टार तो अमन ही है। स्टार तो अमन है इनका, ग्रुप है इनका। अमन सुंदर भी है वीडियो में, सुंदर नहीं है साहिल मोट चाचा का लड़का साहिल नहीं है। हो गया भाई, उतार लिया, धर्मेंद्र आ गया समझ में। चलो अगला भाई देखिए भाई, कितने मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद मिश्र धन 220 रुपए हो जाए। ऑप्शन गलत है भाई, ऑप्शन की एक 0 काट दो लास्ट की। 2000 रुपए में 220 मिश्र धन कैसे होगा भाई। 2000 ब्याज पे दिए, लेंगे 220 है। मैडम खूब है भाई। कितने मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद मिश्र धन 220 हो जाएगा। करो देखो भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी कि समय गुना 2200 आएगा सर। चुप हो जा तुम बस। मिश्र धन 220 कह रहा हो, देख ये बात पढ़, मिश्र धन 220। एक बात बता, मैं तू मेरे को दे 2200 रुपए, ठीक है, और लेना 220। ब्याज दूंगा मैं, लेकिन लेना 220। क्या बोला कि पैसे दे दिए ब्याज पे, लेकिन मिश्र धन मैंने क्या बताया था, मिश्र धन क्या होगा भाई, जो हमें ब्याज प्लस मूलधन 2 चीजें प्राप्त होंगी, वो क्या होगा मिश्र धन होगा। मिश्र धन 220 तो 2200 रुपए ब्याज पे कैसे दिए थे ये बता। ये ऑप्शन तो गलत है, मैं पहले ही बोल चुका, ऑप्शन गलत है, मैंने बोल ली ना बात, ये ऑप्शन गलत है। बोला 2200 होगा सर, कैसे होगा 2200। 22 एक बात था, तू मेरे को 2200 रुपए देके 220 रुपए ले लेगा बस, अभी दे दिला 2200। 1980 तो बच गए मेरे पास। आपने 220 दे के 2200 ले लियो। ठीक है भाई, देखो अब समय कितना है भाई 2 वर्ष, दर 5, तो ब्याज कितना होगा 10, हमें ब्याज मिला भाई 10%। ठीक है, पहली बात। अब एक बात बताओ, मूलधन क्या होता है भाई
100%, 100% होता है मूलधन, हमें ब्याज कितना मिल गया? 10%। यानी टोटल हमारे पास कितना हो गया? 110। 110%। ये हमारा क्या है भाई? मिश्र धन। मिश्र धन क्यों? क्योंकि मूलधन और ब्याज का क्या है? ये योग है, दोनों का जोड़ है। 10% ब्याज मिला, मूलधन 100% होता है। ये भाई पूरा पूरा ये क्या हो गया? मिश्र धन। कितना है? 110%। 110% है जो, वो किसके बराबर दिया गया है भाई? 220। और हमें निकालना है भाई 100%। 220 गुणा में 100। 100% हम निकालेंगे तो 200 आएगा। 11 दूनी 22 क्या आ गया? 200 रुपए। 200 रुपए मैंने ब्याज पे दिए थे और 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और सॉरी 5%। अब 200 का 5% निकालो, क्या आ गया? 10। 200 का 5% 10। पहले साल का ब्याज कितना हो गया? 10 रुपए। दूसरे साल का और 10 रुपए, यानी 20 हो गया। लास्ट में कितना मिल रहा है? 220। यही तो बात है, यही बात है बिल्कुल, या कुछ और बात है? यही बात है। नुक्की नु हरियाणा में अपने भाई देखो कई है ना, मतलब एक तो है देसी, देखो अगर अनपढ़, कई इतने भी पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, अगर आप उनको ये बोल दोगे ना हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वो ऐसे बोलेंगे सेम टू यू। थैंक यू नहीं, यहाँ पे इतना बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू, सेम टू यू। बस उनको एक रट याद है भाई, न्यू ईयर बोले तो सेम टू यू, हैप्पी होली बोले सेम टू यू, दिवाली बोले सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे बोलते तो ही बोला सेम टू यू। बस वो एक रट है, सेम टू यू। वो देखते सामने वाला क्या बोलता है। अच्छा एक और बात है, आप कोई बस आ रही मान के चलो, रोडवेज बस या कुछ भी, आप चाहे मतलब ऐसे हाथ करके ना गाड़ी दे दियो किसी भी ड्राइवर को, किसी को भी गाड़ी दे देना, चाहे मतलब ऐसे हाथ करके, अगला ही बोले हाँ, हाँ। यही बात है, दूर से हाथ कर रहा हो, ड्राइवर राजी हो जाएगा कि हाँ बहुत बढ़िया, इज्जत करी मेरी, लेकिन क्या पता उसने गाड़ी दियो भाई, हाँ, है सेम यही बात है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो। किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 साल में साधारण ब्याज, उसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में साधारण ब्याज से 500 रुपए अधिक है, तो वह राशि क्या होगी? बताओ भाई कैसे? डिफरेंस काट दो सर। किस चीज का? 4 चौक 16 5 से 15 16 15 डिफरेंस है, एक की वैल्यू 500 है, 100 की कामयाबी हाँ, और किसी यही का है सर, यही है? ठीक है, देखो भाई दर कितनी है हमारे पास? देखो दर और समय अलग अलग है। एक है 5% और एक है भाई 3 साल। एक है 4% और टाइम कितना? 4 साल। ठीक है, सबसे पहले हम जो इसने बताया कितने बहुत अच्छा हुनर है ये बच्चा, मैंने आपको ये बात बता रखी है, समय गुणा दर बराबर ब्याज। जब भी ब्याज के बारे में दे रखा हो ये चीज लगाओगे। ओनली ब्याज के बारे में मूलधन दे रखा हो तब नहीं भाई, मूलधन दे दे 500 रुपए, आप मान लो मूलधन 100 रुपए, ये तब है कंडीशन जब हम 100 को 100 से काट देते हैं। ठीक है, हमेशा बस ब्याज ब्याज बच गया। अब देखो 4 साल है भाई, दर कितना कितना आ गया? अब समय 3 साल, दर कितना आ गया? अब दोनों में अंतर देखो, 1% का। अब उसने हमें अंतर ही दिया है भाई, अंतर दिया है भाई, इससे 500 रुपए अधिक है। ये 15 है, ये 16 है, कितना अधिक है? 1%। 1% किसके बराबर दिया है भाई? 500 के बराबर निकालना कितना है भाई? 100%। 100 गुणा 5000। अरे वाह, कौन सा था भाई? कौन सा? धर्मेंद्र। नहीं वाला 3 बार गया 5000 शायद, 2-3 बार, एक ही बात है। एक ही बार। एक के बाद में डाल पड़ती है। खूब है भाई, 100 की 500 से गुणा करेंगे 5000 आएगा। कितना आएगा मन? 100 की 500 से गुणा करेंगे 550 कितना? 550
कितना आएगा? ज्यादा याद है क्या मुझे? मतलब अमन इसमें ही पजल हो गया, सामने जवाब है, अभी 3 बार क्लास में बोल के बताया, अमन इसमें ही पजल है। अमन ये दिमाग कहाँ है? कहाँ ये फ्लोर किराए पे दे दिया? 50,000। 50,000 कितने होते हैं? आधी बेटी कह दिया। कोई नहीं, चलो ठीक है भाई, आज की आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है भाई। ठीक है, दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में हमारे इसी चैप्टर के साथ, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के साथ भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई जुटे रहो, तैयारी पे लगे रहो। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम आ चुका है, एक अपने लुआस में भाई क्लर्क के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म आ चुके हैं, वो अप्लाई कर दो। और एक डीएसएसबी में भी आ चुके हैं भाई, डीएसएसबी में वैकेंसी आ चुकी है क्लर्क वगैरह की, लैब असिस्टेंट की है, जूनियर असिस्टेंट की हैं। ठीक है, वो सभी अप्लाई कर दो। यूपी पुलिस के लिए भाई 60,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसके लिए स्पेशल बैच चलाया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए 60,000 वैकेंसी, 60,000 वैकेंसियां थोड़ी नहीं है भाई, 60,000 किसको बोलते हैं 60,000, और वो भी एक स्टेट ले रहा है 60,000। ठीक है ना? ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।